नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या जो सदैव से लोग उठाते आए हैं वो है पॉपुलेशन। तो कभी पॉपुलेशन विस्फोट कहा जाता था, तो कभी ये कहा जाता था कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये समस्या है। ग्रोथ रेट के जब आंकड़े आते हैं तो एक वर्ग कहता है कि हमारे तो 10 करोड़ बढ़ पाए, आप तो इतने बढ़ गए। परसेंटेज की बात की जाती है तो जब आज़ादी मिली उस समय ऐसा कहते हैं कि 13% मुसलमान भारत में हुआ करते थे, और आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान बना, पाकिस्तान मुसलमान चले गए, 2-3% यहाँ रोक लिए गए, उन्होंने फिर से 20% आबादी कर दी। कुछ लोग 17% बताते हैं, कुछ 16% बताते हैं। मुस्लिम जिस समय CAA चल रहा था उस समय वो ये कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारी 25% से ऊपर आबादी है, हम 25 करोड़ हैं, या मतलब 25 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, ये सब चल रहा था। मस्जिदों से भी चल रहा था, लोग आम चर्चा भी कर रहे थे, डरा रहे थे कि पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि बाद में सरकारों के एक्शन जो हुए उसके बाद ये सब शांत हुआ। कोरोना आ गया तो और शांत हो गया, लेकिन पॉपुलेशन रोकने को तैयार नहीं है। एक पार्टिकुलर वर्ग हमारे देश में ये कहता है कि वो तो ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले की देन का मतलब है ऊपर वाले ने बच्चे दिए हैं और बच्चों का पालन पोषण करना हमारा काम है, लेकिन वो ऊपर वाला ही उनको खाने पीने की जुगाड़ करेगा, ऊपर वाला ही उनके लिए सब कुछ करेगा, और हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ऊपर वाले ने पैदा किया। मतलब वो ऐसे आशावादी लोग हैं जिनका कहना है कि भाई ज़मीन पर हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वो ये नहीं मानते जब ये कहा जाता है कि शैतान, दोजन और दोजख, और शैतान ने ये कर दिया, इंसान ने वो कर दिया, और दुनिया भर की बातें कि काफिर ये है और जिमी ये है, इसको मारना चाहिए, उसको मारना चाहिए। तब कोई नहीं कहता कि ऊपर वाले ने अगर किसी को मारना होता तो उसको जन्म ही ना देता। कोई ये नहीं कहता कि ऊपर वाले को अगर कुछ करना ना होता तो धरती पर सिर्फ उस पार्टिकुलर वर्ग को ही पैदा करता, और उस पार्टिकुलर वर्ग में भी ऊपर वाला क्या उनकी लड़ाई, उनके झगड़े रोकने में सक्षम नहीं है। अगर ऊपर वाला बच्चे पैदा करने ना देना चाहता तो केवल एक पार्टिकुलर समुदाय के बच्चे पैदा होते, बाकी के बच्चे ही नहीं पैदा होते। ये ऊपर वाला करता। लेकिन हिंदुइज्म में, भारतीय परंपराओं में कर्म प्रधान विश्व रचना का ऐसा कहा गया है, और ऊपर वाला सब कुछ करेगा, सब कुछ संभव है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जमीन पर हमको कर्म करना ही पड़ेगा। या तो कर्म करूंगे, गीता में उन्होंने कहा है भगवान ने, या तो करेगा या नहीं करेगा, या तो खाएगा या नहीं खाएगा, दोनों ही कर्म है। नहीं खाएगा वो भी कर्म है, और खाएगा वो भी कर्म है, तो कुछ तो करेगा ना। और शरीर के जो अंग हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ कर्म करेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जिससे मलमूत्र निकलेगा, जिससे मैल निकलेगा, वो तो करेंगे ही करेंगे। कान तो सुनेंगे ही सुनेंगे, आंखें तो देखेंगे ही देखेंगी, नाक तो सांस लेगी लेगी, मुंह तो चलेगा ही चलेगा। कुल मिलाकर बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता। ये बात गीता ने चरितार्थ की है। लेकिन एक कम्युनिटी तो लगातार ये कहती नहीं है कुछ करना नहीं है। अब करना भी है तो क्या है, मारना है, काफिरों के नाम से मारना है, ये करना वो करना, और पॉपुलेशन बढ़ाना। ये एक आंदोलन चलता है जिसको भू राजनीतिक आंदोलन भी कहते हैं। भू राजनीतिक आंदोलन से मतलब या तो भूमि पर कब्जा कर लिया जाए और फिर देश पर शासन किया जाए, या फिर भूमि पर या फिर देश पर कब्जा कर लिया जाए और भूमि अपनी कर ली जाए। अब उसके लिए संख्या चाहिए। संख्या कैसे हो, संख्या के लिए बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, तो इतने बच्चे पैदा करो कि वो जो हैं वो आगे भविष्य में सब कर जाएं। चाहे वो बच्चे भीख मांगें, चाहे वो बच्चे पंचर का काम करें, चाहे वो बच्चे नालियाँ साफ करें, चाहे वो बच्चे भूखों मर जाएं। लेकिन एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो पिछले 1500 वर्षों से चल रहा है, उसने अपने आप को छोड़ो, जिस देश में गए उस देश को बर्बाद कर दिया, और उस देश के ऊपर पॉपुलेशन विस्फोट आ गया। इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, और इंदिरा गांधी से जब पूछा जाता था तो वो ये कहती थी कि भाई पॉपुलेशन बॉम्ब है, देश की तरक्की को नहीं बोले, पॉपुलेशन बॉम्ब है। तब पॉपुलेशन 50 करोड़ 60 करोड़ होती थी, आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। हालांकि पॉपुलेशन को यूज़ कैसे करना है ये मोदी जी ने कर लिया, कि उन्होंने विश्व भर को बताया कि भाई हमारे यंग हम जवान देश हैं, हमारे पास ये है, और आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, सस्ती लेबर मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। इससे उनको लगा कि रोजगार भी भारत में पैदा होगा, ये सब कुछ चला। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है उसका इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन सिर्फ डेमोग्राफी चेंज करने के लिए हो, एक पॉपुलेशन भारत के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए हो, एक पॉपुलेशन भारत में अधिभार डालने के लिए हो, एक पॉपुलेशन भारत में भारतीयता के ऊपर शासन करने के लिए पैदा की जाए, चाहे वो हूड़ों की तरह मारे जाएं,
चाहे वो क्रैश किए जाएं, जो भी हो, लेकिन साहब पॉपुलेशन हो, संख्या हो, क्योंकि संख्या तो हम जानते हैं संख्या को केवल संख्या काट सकती है। उन्होंने फॉर्मूला ये निकाला है कि संख्या को संख्या काट सकती है, और भारत का जो मूल स्वभाव है वो संख्या न पैदा करने वाला बन चुका है, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, और हम समझदार इतने हैं कि हमको लगता है कि नहीं साहब, अच्छे से हमारा बच्चा कलेक्टर बनना चाहिए, हमारा बच्चा ये होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। बात सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब ये होता है कि जो आपका एक बच्चा है और पड़ोसी के 10 बच्चे हैं, तो आपका एक बच्चा कितना भी सरसभ्य होगा तो भी 10 से नहीं लड़ सकता। कुछ समय तक लड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसके हाथ पैर थकेंगे तो नहीं लड़ सकता। अब उसके ऊपर अपने बूढ़े माँ बाप का लोड होगा, उसके ऊपर देश का भार होगा, उसके ऊपर अपनी घर बचाने का भार होगा, उसके ऊपर सुरक्षा का भार होगा, उसके ऊपर प्रोग्रेस का भार होगा, और ऊपर से उसके विरुद्ध 10 लोग और होंगे जो उसकी टांग खींचेंगे, उसको हो सकता है उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दें। जब उसके अस्तित्व को 10 लोग समाप्त कर सकते हैं तो इसकी पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, इसका क्या होगा, कैसे करेगा? इसलिए अगर उनके पास 10 हैं तो हमें 8 तो चाहिए ही, जिसमें से 2 बच्चे हमारे प्रोग्रेस में लगेंगे, 2 बच्चे सुरक्षा में लगेंगे, 2 बच्चे बूढ़े माँ बाप को देखेंगे, और 2 बच्चे अपने घर द्वार को देखेंगे। तो वो 2 ही बचेंगे जो आपके बाकी 6 का भरण पोषण करने में सफल होंगे, जो कि उनसे निपटेगा। इसलिए ये अगर आपके एक ही है या 2 ही हैं तो 10 से वो नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो कमाएगा भी एक ही, यही 2 क्या क्या करेंगे। इसलिए भी संख्या की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा तरीका यह है कि अपोजिट साइड की संख्या रोक दो। अब उसके लिए रोक कैसे दोगे? डांट तो लगा नहीं दोगे, रबर लगाकर बंद कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चा पैदा होने के बाद उसको मार भी नहीं सकते। बच्चा जो पैदा हो गया उसको आगे अधिकार देने से रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके वो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट, उसके माँ बाप की गलती उसको क्यों भुगतनी पड़ेगी? इसलिए वो नौकरी भी करेगा, वो सरकारी अनाज भी खाएगा, वो सरकारी चीज़ों का लाभ भी लेगा, वो देश का भी लाभ लेगा। और माँ बाप, बच्चे जिन्होंने दोष किया, तो माँ बाप को ही रोका जा सकता है। इस प्रकार का एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। वो केस का नाम था नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया। एयर इंडिया ने अपने यहाँ, चूँकि एयर होस्टेस हम जानते हैं कि जो लोग जहाँ कहीं भी एयर होस्टेस रहती हैं, एयर होस्टेस का काम क्या है, वहाँ एरोप्लेन के अंदर खाना परोसती हैं, व्यवहार करती हैं, आपको कुछ चाहिए तो वो देती हैं। कुल मिलाकर वेटर वेटरेस का हाई क्लास की वेटर वेटरेस अगर कहीं मिलेंगी तो वो आपको एरोप्लेन में मिलती है। उनकी अपनी कंडीशन है, उनका चूँकि इतना पैसा लेते हैं, इसलिए वहाँ एक व्यवहार बन गया है कि भाई कैसी होने चाहिए, सुंदर टिकाऊ, ये वो फलाना ढिमाका। सुंदर टिकाऊ से मतलब कि अच्छा व्यवहार करने वाली, अच्छा दिखने वाली, अच्छा बोलने वाली, अच्छी एजुकेटेड और सब कुछ, क्योंकि एक हाई क्लास उसमें सफ़र करता है। नरगिस मिर्ज़ा को नौकरी लगाते समय एयर इंडिया ने ये कंडीशन रखी होगी कि नहीं साहब, इसमें आप शादी नहीं कर सकते इतनी आयु से पहले, और उतनी आयु से पहले अगर उस आयु के बाद शादी कर ली तो बच्चे जैसे ही आपके होंगे तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उस समय सब कुछ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और नौकरी करने लगी। जब उसने विवाह कर लिया, विवाह के बाद बच्चों का नंबर आया तो सुप्रीम कोर्ट में उसने चैलेंज किया, और चैलेंज करके कहा कि साहब बच्चे पैदा करना तो हमारा फंडामेंटल राइट है, और बच्चे पैदा करना चूंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हमें इस राइट से मरहूम नहीं किया जा सकता, और बच्चों को मारा नहीं जा सकता। हमें नौकरी से कैसे इस आधार पर निकाला जा सकता है कि हमारे बच्चे हो गए, और हमको बच्चा पैदा करने से रोक कैसे सकता है। तो उसमें यह कहा गया था कि नौकरी करने से नहीं रोक रहे, ये हमें बच्चा पैदा करने से रोक रहे। बच्चे, नौकरी पर रिस्ट्रेंट का मतलब हो गया बच्चों पर रिस्ट्रेंट, और बच्चे तो ऊपर वाले की देन है। उस समय जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही आया था। मैं आज अभी जो नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जिसमें 2 बच्चों पर सीमित की सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्मेशन किया है। मैं चर्चा कर रहा हूं उस समय पुराने केस की। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि बच्चे पैदा करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, और नौकरी करने से उसको, मतलब शादी करने से और उससे नहीं रोका जा सकता। जिसकी नौकरी लगी उसको ले नहीं सकते आप, और ये कंडीशन है वायलेट करती हैं फंडामेंटल राइट के।
भैया हो गया कि बच्चे पैदा करना कोई अपराध नहीं है, बच्चे पैदा करे जा सकते हैं और शादी भी की जा सकती है, और इस प्रकार की कोई कंडीशन अगर सरकार लगाती है तो वो कंडीशन शून्य होगी और जो नौकरी है वो वैलिड होगी। अब इसी प्रकार का एक केस जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पंचायत चुनाव में ये कंडीशन लगा दी गई थी कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। हरियाणा सरकार ने उसको कानून बना दिया। वो कानून सुप्रीम कोर्ट तक, पहले हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब जिसके बच्चों के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है, और अगर करना है तो वो संसद से लेकर नीचे तक करना चाहिए। जिस समय वो केस आया तो उस समय लालू प्रसाद चरम पर थे और उनके बहुत सारे बच्चे थे, तो उस पर इलस्ट्रेशन भी, जहाँ तक मुझे याद है, ये कहा गया था कि भाई ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए हमको रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन है वो अनरीजनेबल है। जावेद मियाँ ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहाँ से शुरू किया जाए वहाँ से अच्छा है, और इस मामले में जो रिस्ट्रेन किया गया है वो वैलिड है, क्योंकि भारत के ऊपर अतिरिक्त लोड है और 2 बच्चों की कंडीशन वैलिड कंडीशन है। हो गया। उसके बाद फिर संशोधन होते रहे, कई बार चैलेंज हुआ। अभी इसी तरह का एक और मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। ये जनाब जो सुप्रीम कोर्ट में आए, ये पहले फौज में थे, मतलब डिफेंस फोर्सेस में थे। डिफेंस फोर्सेस में ये रिटायरमेंट ले आए, प्री मेच्योर रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, या फिर मेच्योरिटी, जो भी पहली मेच्योरिटी रिटायरमेंट जो भी कहते हैं, ये 10-12-15 साल जो भी नौकरी करनी पड़ी हुई वहाँ से रिटायरमेंट ले आए। रिटायरमेंट लाने के बाद इन्होंने राजस्थान में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। राजस्थान में जो सर्विस रूल्स हैं 1989, सर्विस रूल 2002 में संशोधन कर दिए गए, और 2002 में संशोधन करके ये कहा गया कि जिनके 2002 के बाद बच्चे होंगे, अंदाज़ा ये है कि वो पहले संशोधन हुआ होगा 2002 में, 2000 या 2001 में, और 2002 की कंडीशन लगा दी और एक तारीख फिक्स कर दी। इसके बाद जिसके 2 बच्चे होंगे वो यहाँ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, पुलिस की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब ये कंडीशन जो सर्विस रूल्स में है वो कंडीशन इन्होंने चैलेंज की, क्योंकि ये रिटायर होकर आए तो इनके 2 से ज़्यादा बच्चे थे। अब उसमें ये कहा गया कि 2002 से जिनके बाद जिनके 2 बच्चे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले कानून बनाया गया होगा और ये कहा गया होगा एक जिनके गर्भ में बच्चा है वो थोड़ी ना गिरा देंगे, तो भाई 6 महीने या साल भर बाद अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो फिर वो वहाँ से लागू होगा, और इस पर्टिकुलर पीरियड में लागू नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे पेट में हैं, जिनके 3 हो चुके हैं, जिनके 2 से ज़्यादा हैं, उनको अभी नहीं रोका जा सकता, अभी नहीं कर सकते, लेकिन पर्याप्त समय दिया जा सकता है कि 2002 की पर्टिकुलर तारीख के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो फिर रोका जाता है, और वो 2000 या 2001 में कानून बना होगा। इन्होंने जनाब अप्लाई किया, इनके 2 से अधिक बच्चे थे, इन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद राजस्थान सरकार ने उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होने के बाद ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा रूल वैलिड है, इसमें कोई कमी नहीं है, हमें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच, यानी कि फुल बेंच के सामने मामला गया। फुल बेंच के सामने मामला गया। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जो कि चीफ जस्टिस होंगे आगे चल के, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, ऑनरेबल जस्टिस KV विश्वनाथन, 3 जजों की बेंच में ये मामला गया। जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो 2003 का जजमेंट है, उस जजमेंट को यहाँ चैलेंज किया गया, और इस जजमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि बच्चों के आधार पर सर्विस कैसे रोकी जा सकती है। हम डिफेंस से रिटायर होकर आए, ये होगा, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और हम पुलिस कांस्टेबल चाहते हैं और हमारा डिफेंस का कोटा है। चैलेंज हुआ राजस्थान पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1989 का रूल नंबर 24 क्लॉज 4, रूल नंबर 24 सब रूल 4, और इसमें ये कहा गया 2 बच्चे 1 जून 2002 के बाद अगर हुए तो नहीं करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 में ही पहले डिसाइड हो चुका है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस, उसका साइटेशन है 2003 8 SCC 369, और उन्होंने कहा वहाँ पर पंचायत इलेक्शन में उसको वैलिड ठहराया गया था। यहाँ पर भी 2 बच्चों का नियम कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है इसलिए इस मामले में 2 बच्चों के ऊपर जिनके बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। खास तौर से 1 जून 2002 के बाद जिनके बच्चे पैदा हुए वो लोग यहाँ पर नौकरी नहीं पा सकते, पुलिस की नौकरी नहीं पा सकते। पुलिस सर्विसेज रूल्स में ये ठीक और वैलिड है।
हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने कहा कि इसको इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है या इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके आगे बोलूं उससे पहले साइटेशन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। रामजी लाल जाट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 2744/2024। सिविल अपील नंबर 2744/2024 राजस्थान सरकार के खिलाफ है। रामजी लाल जाट का केस है। अब ये बात जो सर्विस रूल्स में है, ये मुझे लगता है कि सारे इलेक्शंस में लागू कर दी जा सकती है, क्योंकि 2-3 बड़े जजमेंट आ चुके हैं जिनमें ये कन्फर्म किया जा चुका है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे पार्टिकुलर डेट के बाद, वो नहीं सरकारी लाभ नहीं ले सकते। हमें लगता है ये सरकारी लाभों पर भी लागू हो सकता है, हमें लगता है कि ये अस्पतालों पर लागू हो सकता है, फ्री वाले स्कूलों पर लागू हो सकता है, फ्री सर्विसेज पर लागू हो सकता है, ये जो राशन बांटने वाला सिस्टम है, राशन कार्ड, उसमें लागू हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ एजुकेशन से लेकर हर एक डिपार्टमेंट में लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको कन्फर्म कर चुका है। अगर ऐसा करते हैं, और मुझे लगता है ये राइट टू वोट पर भी लागू हो सकता है। राइट टू वोट से मतलब है जिनके पार्टिकुलर तारीख के बाद तीसरा बच्चा होगा, उन माता पिता के वोट के राइट को रोक दिया जाएगा। वो वोट नहीं डाल पाएंगे। बच्चे होंगे, बच्चों के राइट को आगे देखेंगे, लेकिन आज की तारीख में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। मुझे लगता है कि इस कानून को वोट से लेकर और प्रॉपर्टी खरीद में जिनके ज़्यादा बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी में टैक्स ज़्यादा दें, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं वो टैक्स ज़्यादा दें, या फिर टैक्स फिक्स कर दिया जाए और ये कहा जाए कि जिनके 2 से कम बच्चे हैं उनको टैक्स में कुछ रिबेट दी जाती है। पार्टिकुलर डेट के बाद जिनके 2 से कम बच्चे हैं उनको रिबेट दी जाती है, जिनको 1 बच्चा है उनको बेनिफिट दिया जाता है। ये योजनाएं हम सीधी तो जो जजमेंट है मिर्ज़ा का, वो नरगिस मिर्ज़ा के जजमेंट को तो नहीं पलट सकते, क्योंकि बच्चे पैदा करने से नहीं रोक सकते, लेकिन बच्चे ज़्यादा पैदा करने के आधार पर देश में जो हमने अधिकार दे रखे हैं उन अधिकारों को कर्टेल किया जा सकता है। और उन अधिकारों के अतिरिक्त प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर, सरकारी नौकरी पर, कंपनियों के रजिस्ट्रेशन पर, सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन पर, दुकानों के टैक्सेशन के मामले में, दुकानों के अप्रूवल के मामले में, लीज अलॉटमेंट के मामले में, ये सभी में 2 बच्चों का रूल लगाया जा सकता है। सपोज आज अगर हम रूल बनाते हैं तो आज रूल बनाने के बाद 2025 में हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो पेट में 1 महीने का 15 दिन का बच्चा आ चुका होगा उसके लिए तो नहीं कहा जा सकता रोक दो, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आज से 1 साल बाद, यानी कि मार्च 2025 के बाद जिसका तीसरा बच्चा पैदा होगा उनके ये सारे बेनिफिट रोके जाते हैं और उनको अब सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये कानून चूंकि वेरीफाइड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इस कानून को चुनाव लड़ने से, पंचायत के चुनाव लड़ने से लेकर और संसद के चुनाव लड़ने तक लागू किया जा सकता है। बेनिफिट के मामले में स्कूल, घर में डिलीवरी के बेनिफिट से लेकर और अनाज के बेनिफिट तक सब जगह लगाया जा सकता है। इकोनॉमी के मामले में टैक्सेशन, किसी भी प्रकार के टैक्सेशन में रिबेट का जो एक्स्ट्रा है वो मांगा जा सकता है। भैया ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तुम्हें क्षमता है तो टैक्स भी ज़्यादा दोगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता है तो अपना खर्चा भी उठाओगे, ज़्यादा पैदा करने का अगर तुम्हें माजदा है तो सरकारी नौकरी की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बच्चे पैदा करके तुम पालने का अगर जिम्मा लेते हो तो तुम्हें सरकारी बेनिफिट की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ मुझे लगता है करके इस पर एक कंप्लीट लॉ बनाने की आवश्यकता इस समय महसूस हो रही है। बाकी क्या होगा ये तो आगे का भविष्य बताएगा, लेकिन जो जजमेंट आया रामजी लाल जाट का, उस जजमेंट के आधार पर पंचायत ही नहीं सरकारी नौकरी रूल्स, पुलिस, लोअर सर्विसेज रूल्स में भी ये लागू किया गया है और इसको जस्टिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे ये लगता है कि अब इसमें कानूनी बाधा नहीं, केवल सरकारों को एक विल पावर चाहिए, सरकारों को एक शक्ति चाहिए, सरकारों को मन बनाना पड़ेगा, सरकारों को उस पर काम करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।